ईरान की यूएस और इसराइल के खिलाफ इस जंग में ईरान की एसिमेट्रिक अट्रेशन, रीजनल एस्केलेशन, इकोनॉमिक डिसरप्शन के कारण इस जंग का रुख ईरान की तरफ ज्यादा झुका दिखता है। कि अमेरिका की इस जंग में ना के बराबर कम पकड़ होता देख अमेरिकी ट्रंप ने अमेरिकी ट्रूप्स को ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड करने की सोच रहा है। पर क्या ये इतना आसान है? क्या अमेरिका ने इतिहास में झांकने की कोशिश की है? ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड करने से पहले आइए हम झांकते हैं इतिहास के पन्नों में। इतिहास के पन्नों से बातचीत हुई तो पता चला कि बहुत से अंपायर और कंट्री ने ईरान पर पहले भी चढ़ाई की है। बातचीत और हुई तो पता चला कि ईरान पर तकरीबन 7 से 8 बार चढ़ाई की जा चुकी है। ग्रीक, अरब, मंगोलिया, टर्किश अंपायर, रशिया, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और इराक के द्वारा, जिसमें पहला नाम मैसिडोनियन अंपायर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 334 बीसी से 330 बीसी के बीच पर्शिया पर टेरियस थर्ड को गुगामेला में हराकर जीत लिया था। अलेक्जेंडर की अर्ली मृत्यु हो जाने के बाद पर्शिया के जनरलों का आपस में लड़ना, नई ईरानियन पावर का उभरने के कारण ग्रीक के लिए पर्शिया को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता, जिसका कारण इनका भी समापन हो गया। दूसरी कहानी इतिहास के पन्नों में इस तरह है। रशियन अंपायर ने 18 to 19 सेंचुरी में रशियन ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1914 से 1918 में रशियन के नॉर्दर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया था। फिर आता है ब्रिटिश अंपायर और सोवियत यूनियन ने मिलकर ईरान पर 19 अगस्त 1941 पर कब्जा, जिसको एंग्लो सोवियत इन्वेजन भी कहते हैं। इसका कारण रेजा पहलवी के समय एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी में रेजा के ऑयल शेयर को कम करना, रेजा का जर्मनी की तरफ झुकाव और जर्मनी का 1939 में जर्मनी और सोवियत यूनियन का नॉन एग्रेशन पैक्ट को तोड़ना इसका कारण बना। 1980 में सद्दाम हुसैन का ईरान पर अटैक कर अपना भी नाम इतिहास के पन्नों में लिखवा लिया है। इन इतिहास के पन्नों ने इस जंग को 8 साल देखा है और 1 लाख लोगों की मौत भी देखी है। इतिहास के पन्नों से जब आपकी बातचीत होती तो आपको लगता है कि ईरान ही सबसे अधिक चढ़ाई होने वाला देश है। और इस इतिहास के पन्नों ने यह भी बताया कि ईरान को परमानेंटली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा इसलिए है कि इनका कल्चर और आइडेंटिटी, हार्श जियोग्राफी, माउंटेन, डेजर्ट, लार्ज पॉपुलेशन के कारण इन लोगों ने देखा है अपने इतिहास को बहुत करीब से। शायद यही कारण है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची कह रहे हैं, वी विल वेटिंग फॉर यू।